आज हम नॉन फाइनिट वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन फाइनिट बोले तो नाउ फाइनिट, नाउ फाइनिट बोले तो नाउ टेंस। द वर्ब दैट डज नॉट शो द टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नॉन फाइनिट वर्ब। Non-finite verb never comes in serial number 1 of the verb serial of a sentence. It might come in serial number 2 or onwards. समझ में आ गया? Non-finite कभी वर्ब के सीरियल में एक नंबर में नहीं होगा, यह हमेशा एक को छोड़कर बाकी होगा। हर वर्ब का 5 कंजुगेशन फॉर्म है, उसमें प्रेजेंट और पास्ट कॉलम में जो है वो कंजुगेशन केवल टेंस बताता है, जिसको हम फाइनिट वर्ब कहते हैं। बाकी 3 नॉन फाइनिट। रूप क्या है? एक बेस में होता है जिसको हम पेयर्ड कहते हैं, इसमें कोई रूप को हम ऐड नहीं किया, ये शुरू में है, जड़ में है, इसको कवरिंग रैपिंग नहीं किया, वो वैसे ही है जैसा था। इसको बेस फॉर्म या पेयर्ड फॉर्म या रूट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसमें आईएनजी ऐड करो तो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसमें ईएनईडी को ऐड करो तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो कोई भी पार्टिसिपल हमें बनाना है, फॉर्म करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, किसको देखना है? पहले बेस को, उसी से बनता है। इसका संपर्क प्रेजेंट पास्ट से नहीं है। नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसका जो यूज है, इसका फॉर्मेशन है, गठन है, वो बेस फॉर्म से होता है। नाम बटरफ्लाई है, लेकिन उसमें बटर नहीं होता। इस तरह नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं होता। नाम है जटिया, हमारे गांव में एक आदमी, उसका नाम था जटिया। हम पढ़े थे जटो, जटो बोले तो जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, मैं उसके घर गया उनके, तो डोर को नॉक किया, मैं पूछा जटिया भाई सुनती। ठीक है, तो एक आदमी बेचारे वो डोर खोले और बोले मैं हूँ, बोलो। तो मैं उनको गौर से देखा 2-3 सेकंड, क्यों? नाम जटिया था, उनके सर में एक भी बाल नहीं था बचपन से। ठीक है, तो मैंने उनको सवाल किया कि आपके बाबा मामा जटिया क्यों दिए हैं नाम? मेरे बचपन से बाल नहीं हुआ, इसलिए जटिया दिए थे, कभी हो जाए। मैं हैरत रहा। तो नाम जटिया, बाल नहीं है। इसी तरह नाम पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसका संपर्क पास्ट से नहीं है, सबका संपर्क बेस से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनिट वर्ब 2 तरह के हैं। एक इन्फिनिटिव्स, माने में समझा देता हूं। इन्फिनिटिव्स का मतलब है वी कांट चेंज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। Here we don't have any right to change or wrap or cover the base form. जैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ ऐड कर नहीं सकते, इसको मोल्ड कर नहीं सकते, तोड़ मरोड़ नहीं, छू नहीं सकते, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब समझे हैं? जब आपके दिमाग में इन्फिनिटिव आए तो बेस को कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब समझ लो। तो एक वर्ब का फॉर्म है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का मतलब है इसके बेस फॉर्म को, रूट फॉर्म को हम छू नहीं सकते। क्लियर हो? नॉन इंफिनिटिव वर्ब्स का मतलब है नॉन इंफिनिटिव वर्ब्स, दैट मींस इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी मोल्डेड, इट कैन बी टर्न्ड इनटू आईएनजी फॉर्म और जी। अब क्लियर हो क्यों 2 तरह के? इंफिनिटिव्स में नॉन फाइनिट वर्ब बेस के रूप में आएगा, उसको आप छूकर मोल्ड फोल्ड आईएनजी एन कुछ तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ये एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है आप बेस फॉर्म को मोल्ड कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसे लेटर हटा के कुछ जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है नॉन इंफिनिटिव वर्ब। दूसरे में इसको बोलते हैं इनफ्लेक्शनल। इनफ्लेक्शनल क्यों बोलते हैं ना? इसको आप टर्न कर सकते हैं, छू सकते हैं।
अब समझ में आया इन्फ्लेक्शनल का मतलब? इन्फ्लेक्शनल का मतलब है कि आप वो वर्ब को मोल्ड कर सकते हैं, इसमें ing ऐड कर सकते हैं। तो जब ing ऐड करना हो किसको देखना है? वही पेज। तो दो तरह का समझ में। Non-finite verbs are two types. One is infinitives and that is non-infinitives or inflectional. Infinitives means we can't change or form or add or wrap or mold the base. वो फॉर्म को हम छू नहीं सकते। इन्फ्लेक्शनल का मतलब है हम उसको छू सकते हैं और उसमें दो प्रकार ऐड कर सकते हैं, और तो दो है ing, ठीक है। अब इसके दो रूप में इन्फिनिटिव्स, वो बेस में होगा, उसके पहले टू लगा, क्लियर हो गया? और ये सीरियल नंबर 1 में नहीं होगा, तो जानना वो नॉन फाइनाइट है, 2 प्लस इन्फिनिटिव। और एक प्रकार है बेस फॉर्म, मतलब है वैसे ही है इन्फिनिटिव, हाँ। नॉन इन्फिनिटिवल्स का मतलब है उसमें ऐड हुआ होगा ing, इसको हम ing फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, enet फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इतना बात है। तो आज हम सीखे ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स दो प्रकार हैं, क्या क्या है? एक है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या है? जिसके पहले फॉर्म को हम परिवर्तन कर नहीं सकते, क्लियर हो गए? नॉन इन्फिनिटिवल्स का मतलब है हम उसके पहले फॉर्म को, बेस फॉर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें en ऐड करें तो पास्ट पार्टिसिपल। अभी हम एग्जांपल लिए, आई वांट टू गो होम, पहला वर्ब कौन है बाबा? वांट। दूसरा वर्ब कौन है? गो है, उसके साथ टू लगा, क्लियर है? अब एक नंबर वर्ब क्या नॉन फाइनाइट होगा? नहीं, वो फाइनाइट है। टेंस बताया, कौन टेंस? प्रेजेंट। सेकंड वर्ब कौन है? टू गो, ये नॉन फाइनाइट। अभी मैं आपको पूछा नॉन फाइनाइट वर्ब कौन? टू गो। इसका क्या प्रकार है? इन्फिनिटिव। कैसे जाना? गो बेस फॉर्म में है, चेंज नहीं हुआ, और टू ऐड, इसलिए टू प्लस। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया है? अब हम आते हैं, द शीट राइस, कितने वर्ब्स हैं? दो। पहला वर्ब कौन है? ये फाइनाइट, टेंस बताया प्रेजेंट। सेकंड कौन है? अब बताइए फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट? क्यों है नॉन फाइनाइट? देखने में फाइनाइट लगता है, क्यों? ये सीरियल नंबर 1 में नहीं है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटिव्स है या नॉन इन्फिनिटिवल्स है? कैसे पता? ना उसके बेस फॉर्म को हम छुआ नहीं, वैसे ही रखा है। अब बोलो इन्फिनिटिव्स का कौन सा फॉर्म है? बेयर फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म। कैसे जाना? ना ये कंजुगेशन में शुरू में लिखा। क्लियर हो गए? अब आते हैं हम तीसरा, शी इज ईटिंग राइस, कितने वर्ब्स हैं? दो। पहला वर्ब कौन? फाइनाइट, टेंस बताया प्रेजेंट। बाकी दूसरा नंबर ईटिंग। अब बोलो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया ईटिंग। कौन सा नॉन फाइनाइट? क्या ये इन्फिनिटिव्स है? क्यों नहीं है? नहीं, ये बेस क्यों नहीं? अब उसमें अब क्या ऐड किया है? मोल्ड किया, ठीक है। ये नॉन इन्फिनिटिवल्स का कौन सा फॉर्म है? या प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब 3 नंबर, शी हैज ईटन राइस, फाइनाइट कौन? नॉन फाइनाइट। ईटन क्या इन्फिनिटिव्स है? क्यों? ये बेस में नहीं। नॉन इन्फिनिटिवल्स है और इन्फ्लेक्शनल है en फॉर्म में और ing फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। शी हैज बीन ईटिंग राइस, कितने वर्ब्स हैं? 3। फर्स्ट कौन? फाइनाइट वर्ब कौन? क्यों ये फाइनाइट है? 1 में है, टेंस बता रहे प्रेजेंट। बाकी दो वर्ब है बीइंग। अब बताइए नॉन फाइनाइट वर्ब बीइंग, क्या ये इन्फिनिटिव्स है? क्यों? नहीं, ये बेस बी में नहीं है, बी में। कौन सा नॉन इन्फिनिटिवल्स है ये? ये में
ईटिंग कौन सा वर्ब है? ये नॉन फाइनिट वर्ब, इंफिनिटिव्स नहीं है, क्यों? ये ईट नहीं है, आईएनजी ऐड हुआ है, तो कभी ऐड हो, मोल्ड हो, तोड़ो उसको, तो जरूर नॉन इंफिनिटिवल्स होगा। और यहाँ पे ईटिंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट। पूरा क्लियर हो? धन्यवाद।